फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं ना प्यार में हद पार करने की, तो मूवीज़ में हम बड़े बड़े जो डायलॉग सुनते हैं उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देते हैं अपने पर्सन के साथ। हम उनको कोट करते हैं वो एग्जाम्पल्स जो मूवीज़ में होते हैं। देखो, उस मूवी में हीरो ने हीरोइन से ये कहा था, वैसा कहा था, तुम मुझसे ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने होते हैं हमको अपने पार्टनर से। तो आपके पर्सन आपके लिए कौन सी हद तक जा सकते हैं प्यार की खातिर, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कौन से आपके पूरे कर सकते हैं, उसकी रीडिंग हम आज करेंगे कि आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। हम आसमानों से तारे तोड़ने की स्टुपिड जैसी बातें ये सब नहीं करेंगे कि ज़मीन पर हम जन्नत को ले आएंगे, पृथ्वी पे हम आसमान को, ऐसी कोई स्टुपिड एक्सपेक्टेशन की बात नहीं कर रहे। प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या करना चाहते हैं, कौन सी हद तक जाना चाहते हैं। हो सकता है इस वक्त उनके लिए किसी भी वजह से पॉसिबल नहीं है आपको बताना या आपको समझाना, लेकिन उनके दिल की बात आज हम जानने की कोशिश करें कि आपके लिए बहुत ही जल्द, जब भी उनके लिए पॉसिबल होगा, कौन सी हद तक जाएंगे, आपके कौन से ख्वाब वो पूरा करना चाहते हैं, कौन सी हद को पार करना चाहते हैं, कौन से लिमिट को वो पार करना चाहते हैं आपके प्यार की खातिर। तो फ्रेंड्स, 3 पाइल्स हैं आपके लिए, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 पे मैंने रखा है ये ऑरेंज कॉइन, पाइल 2 पे है ये हार्ट और पाइल 3 पे है ये रेड गिटार। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पाइल 1 पे है ये कॉइन, ऑरेंज कॉइन, पाइल 2 पे है ये गोल्डन हार्ट और पाइल 3 पे है ये रेड गिटार। जिस पे पाइल से आपका रिजोनेशन हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले आराम से। मन में क्वेश्चन को सोचते हुए, अपने पर्सन के फेस को विजुलाइज करते हुए आप इस रीडिंग को देखिए। टैरो एंजल्स से आप ब्लेसिंग्स मांगिए कि आपको सही राह दिखाएं कि आपके पर्सन आपके लिए कौन सी हद तक जा सकते हैं प्यार में। किसी भी वजह से आपसे पाइल नहीं सिलेक्ट होती, कोई बात नहीं, सारी रीडिंग्स देख लेना और फिर जिस पाइल से आपकी सिचुएशन सबसे ज़्यादा मैच होती हुई आपको लगे उस पाइल को आप अपनी पाइल समझ लेना। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 के साथ। तीनों डेक से मैंने कार्ड्स लिए हैं। पाइल 1, ऑरेंज कॉइन। आपके पर्सन आपके प्यार की खातिर, आपको पाने की खातिर किस हद तक जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए, उसका जवाब आपको इस पाइल से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कार्ड्स थोड़े हैं तो मैं आपको बता भी देती हूँ, वैसे आप देख ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, लवर्स, पेशेंस, वॉकिंग अवे, ये एनर्जी ओरेकल से है, डोर टू रोमांस। ये कार्ड्स आपके आए हैं। ज़ोडिएक की बात करें तो फायर, एयर और वाटर साइन का मुझे इन्फ्लुएंस बहुत दिख रहा है। अर्थ साइन का इतना नहीं है इसमें रीडिंग में, फिर भी आप अगर अर्थ साइन से या आपके पर्सन अर्थ साइन से है तो ये रीडिंग आपको 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट करेगी। तो फायर, एयर एंड वाटर का बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है, अर्थ साइन का इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, बट स्टिल ये रीडिंग आपको 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट करेगी। आइए एनालाइज करते हैं आपके पर्सन आपके लिए कौन से हद तक जा सकते हैं आपके प्यार की खातिर। तो फ्रेंड्स, मुझे ये कार्ड से कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने अपने शब्दों से आपको इतना हर्ट किया है रिसेंटली। अगर आप नो कांटेक्ट, ब्लॉक जोन में हैं, सेपरेशन में हैं, और अगर बातचीत चल भी रही है लेकिन टेंस सिचुएशन है, और अगर नहीं भी है तो मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन की जो बोलने की एक
उनको बोलने पे काबू नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बोलने में ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते, जो दिल में आता है वो आपको कह देते हैं, और जब कहते हैं तो ऐसा भी बहुत कुछ कह देते हैं जो उनको कहना नहीं चाहिए, और जिससे आपके रिलेशनशिप में बहुत बार दरार पड़ी है, बहुत बार प्रॉब्लम्स आए हैं, ब्लॉक्स आए हैं। और हर बार यही वजह होती है कि उनका जो बोलने का तरीका है, कुछ भी बात सही भी होगी तो शब्द की चॉइस इतनी कड़वी होती है कि आपके दोनों के रिलेशंस में बार बार एक स्टॉपेज आता है, ब्लॉकेज आता है, और आप लोग ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं कि ऐसे लगता है रिलेशन फिर से सर्वाइव नहीं होगा, दोबारा से रिवाइव नहीं होगा। और बार बार शायद ये पर्सन आपको मना लेते होंगे सॉरी बोल के, या आप अपनी तरफ से उनके पास चले जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ये सोचकर कि छोड़ो क्या करें ये इंसान, इसका तरीका ही ऐसा है बात करने का। तो आप बार बार माफ़ तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि आपके अंदर उनको लेकर वैसी फीलिंग्स अब नहीं है। ये नहीं कि प्यार ख़त्म हो गया है, लेकिन अब आपको एक डर सा लगता है कि ये इंसान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपके सम्मान को, आपके मान को बहुत ही चोट पहुंचाते हैं अपने वर्ड से। बहुत ही ऐसी बातें बोलते हैं जिसको कोई भी एजुकेटेड सेंसिटिव इंसान सुनना पसंद नहीं करता। इस बात को आपके पर्सन अब रियलाइज़ करने लगे हैं। उनको ये फील होने लगा है कि उनकी जो वर्ड्स की चॉइस है वो इतनी पुअर है, इतनी ख़राब है कि उसकी वजह से आपके साथ का जो रिलेशन है उसमें पहले जैसी गर्माहट नहीं रही है। और ज़्यादा आपकी तरफ से उनको जो पहले आप मना लेते थे, समझा लेते थे, अब उनको लगता है कि आप भी थकने लगे हैं उनकी इस आदत से, और वो अपने ऊपर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लवर्स कार्ड आया है, मतलब प्यार तो आपसे वो बहुत करते हैं। तो कई बार इंसान ये सोचता है वो प्यार बहुत करता है सामने वाले को, तो वो कुछ भी कह देगा, सामने वाला माफ़ कर देगा। पर इंसान माफ़ कब तक कर सकता है किसी को? एक पॉइंट आता है रिलेशनशिप में जब आप रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट करते हैं। वर्बल रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हर बार प्यार से मना लेना ही रिस्पेक्ट नहीं होता। रिलेशनशिप में एक इज्जत देना अपने पर्सन को, वो भी शब्दों से, वो भी ज़रूरी होता है। एक्शन में तो होता ही है, शब्दों से, और जब शब्दों में नहीं होगा तो एक्शन में भी कहाँ रहेगा। तो ये बात आपके पर्सन अब समझने लगे हैं कि उनकी इस नेचर से बोलने की, कुछ भी जो बहुत जल्दबाजी में कुछ भी वर्ड्स बोल देते हैं, इससे आपके रिलेशंस को नुकसान होता है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने ऊपर काबू पाए, क्योंकि जब वो आपसे इतना प्यार करते हैं तो प्यार ही काफ़ी नहीं होता रिलेशनशिप को चलाने के लिए। प्यार के अलावा और भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है एक अच्छे स्टेबल रिलेशनशिप के लिए। तो वो अपने ऊपर काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, चाहे वो स्लो जा रहे हैं थोड़े, लेकिन वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं कि उनके अंदर पेशेंस आए। बोलने से पहले वो 10 बार सोचे, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि आप उनसे दूर होते जा रहे हैं और ये उनको मंजूर नहीं है। अपनी गलती को शायद आपके सामने नहीं मानते, पर दिल ही दिल में अब वो ये फील कर रहे हैं कि उनको अपने इस नेचर पे काम करना बहुत ज़रूरी है, फॉर सेक ऑफ रोमांस, फॉर सेक ऑफ लव। आप देख सकते दोनों ही कार्ड साइड बाय साइड आए हैं, और इस प्यार को वो टूटने नहीं दे सकते। अब वो कोशिश करेंगे, जब इस बार वो आपसे सॉरी करें तो सॉरी का मतलब हो, मायना हो। ये नहीं कि आज सॉरी बोला फिर कल वही हरकत की। अब वो चाहते हैं ये चेंज उनके अंदर आना चाहिए, वरना वो आपको खो देंगे, ये रिलेशनशिप को वो खो देंगे जो वो नहीं करना चाहते। उनके बस में नहीं है आपके बिना रहना, और वो चाहते कि अपनी इस नेचर पे वो काम करे। ये जो बोल करते हैं, कुछ भी कह देते हैं और आपको, और फिर सॉरी बोलकर बात को ख़त्म कर देते हैं, अब वो चाहते हैं ऐसा ना हो। अब से उनके वर्ड्स की जो चॉइस है रिस्पेक्टेबल हो आपके लिए, ऐसा कुछ ना कहे कि आपकी फीलिंग्स हर्ट हो। तो ये हद तक आपके पर्सन आपके लिए जाना चाहते हैं आपके प्यार की खातिर। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 आपको अपनी रीडिंग में समझ आ गया आपके पर्सन आपके लिए क्या कर सकते हैं। हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया, ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की बात है। मूवीज़ की जैसे बातें होती है बड़ी बड़ी, ऐसे नहीं। डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पर्सन आपके लिए कौन सी हद तक जा सकते हैं वो आपने समझ लिया है। अब हम लेंगे पाइल 2 गोल्डन हार्ट।
कार्ड्स हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनडिसिशन, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल और ऑल टाइड अप। ये कार्ड्स आपके आए हैं फ्रेंड्स। आइए एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़ोडिएक्स बता दूं। फायर एयर साइन, पेंटिकल्स अर्थ साइन। वाटर साइन का इन्फ्लुएंस मुझे इतना नहीं दिख रहा है इस रीडिंग में, लेकिन अगर आप वाटर साइन से या आपके पर्सन वाटर साइन से, तो भी ये रीडिंग आपको 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी। कार्ड से जो दिख रहा है वो ये है कि आप बहुत टाइम से अपने पर्सन से कह रहे हैं कि वो एक स्टैंड ले रिलेशनशिप को लेकर, फर्म एटीट्यूड, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आप चाहते थे कि वो फर्म स्टैंड ले आप दोनों के रिलेशनशिप को। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, आप चाहते हैं आपके पर्सन फर्म स्टैंड ले, क्योंकि आप बहुत हर्ट हो चुके हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, आप बहुत हर्ट हो चुके हैं कि वो स्टैंड ले ही नहीं रहे आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर। कब से आप उनको कह रहे हैं, कब से शायद वो आपको टालते भी चाह रहे हैं कि हाँ मैं लूँगा या लूँगी, मैं बताऊँगा अपने घर में या सबको कन्विंस कर लूँगा। हो सकता है उन्होंने बताया हो, लेकिन आप दोनों की फैमिलीज़ राज़ी ना हो, लेकिन आप तो शायद राज़ी कर भी ले अपनी फैमिली को। आप उनसे ज़्यादा चाहते हैं कि वो कमिटमेंट दे, वो स्टैंड ले। कमिटमेंट तो खैर वो आपको दे चुके हैं, लेकिन स्टैंड नहीं ले रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। तो अब आपके पर्सन ये चाहते हैं कि अब तक जो ये टालते आ रहे थे जजमेंट के हो जाएगा सब ठीक, अब ये वक्त है कि उनको कोई एक्शन लेना होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, उनको लगता है उनको कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, कुछ नई शुरुआत करना ज़रूरी है, कोई ऐसी बात करना ज़रूरी है जिससे आपको ये साबित कर सके कि वो आपको लेकर कोई स्टैंड लेने की हिम्मत कर सकते हैं। ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उनके मन में अब आ रहा है। वो इस हद को क्रॉस करना चाहते हैं। आप जो बहुत टाइम से उनको ये कह रहे थे कि आप नहीं स्टैंड ले रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, उसको एक स्टेटस पे लाने की कोई आपने ज़िद नहीं है, कोई हरकत नहीं है, उस चीज़ को आपके पर्सन अब समझ रहे हैं। उनको रिग्रेट भी हो रहा है क्यों अब तक वो नहीं कुछ कर पाए इस रिलेशनशिप के लिए, क्यों स्टैंड नहीं ले पाए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको भी परेशानी है, आपको भी है। और अब तक जो ये टाल रहे थे ना, हो जाएगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, अब उनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि इट्स गेटिंग टू लेट नाउ। अब उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये रिलेशनशिप अपने मुकाम तक नहीं जा पाएगा। उसकी वजह है उनका इनडिसिसिव नेचर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत है आपके पर्सन में। हर वक्त टाइड अप रहते हैं, ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते, दे वांट टू डू, लेकिन दे आर नॉट एबल टू डू। उनके इनडिसिसिव नेचर की वजह से, डर की वजह से उनका जो 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है, ये वीक है 5th चक्र, वो कह नहीं पाते स्टैंड। दिल में तो सोचते हैं कि मुझे लेना है, पर जब कहने की जो घड़ी आती है, जो टाइम आता है, तब आपके पर्सन से कुछ कहा ही नहीं जाता। या तो अगर वो कह भी देते हैं तो फर्म नहीं रहते अपने स्टैंड में। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये वक्त पर नहीं छोड़ सकते और ये बहुत देर हो रही है। अब उनको कोई फर्म स्टैंड लेना ही होगा अगर आपके और उनके रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं या किसी एक स्टेटस पे, मुकाम पे ले जाना चाहते हैं। ये चीज़ का रियलाइजेशन आपके पर्सन पे हो रहा है। इस हद तक वो प्यार को ले जाना चाहते हैं। ये प्रैक्टिकल हद है जो आपके लिए वो पार करना चाहते हैं। अब तक जो स्टैंड नहीं ले पा रहे थे अपनी फैमिली के सामने, बोल भी दिया हो अगर अपनी फैमिली को, लेकिन आपको लेकर कोई कमिटमेंट नहीं कर पा रहे सिंसियरली या सीरियसली, अब उसके लिए वो एक्टिव होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब वो बोले, अपने घर में अपने लोगों को कन्विंस करे, एक स्टैंड ले आपको लेकर। ये मैरिड अनमैरिड दोनों के केस में एप्लीकेबल है, क्योंकि स्टैंड लेने के लिए ज़रूरी नहीं कि मैरिज के लिए ही आदमी स्टैंड लेता है। मैरिज के बाद कुछ ऐसी बातें होती है हस्बैंड वाइफ में जिसके लिए हस्बैंड या वाइफ स्टैंड नहीं ले पाते। तो अब आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। किसी भी तरह का स्टैंड जो आपने सोचा है वो आपके लिए ले, वो पूरी तरह से लेना चाहते हैं। वो आपको लूज़ नहीं कर सकते, आपको खो नहीं सकते, ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर अपनी फैमिली और आप में चॉइस करना पड़े तो वो आपको ही चूज़ करेंगे। ऐसा स्टैंड, इतना सिंसियर स्टैंड वो आपके लिए लेना चाहते हैं।
पूरी तरह से वो आपको कमिटेड होना चाहते हैं, फिर वो चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो फ्रेंड्स, पाइल 2 आपको समझ आ गया कि आपके पर्सन आपके लिए क्या करना चाहते हैं, किस हद तक जाना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप में जो एक खटक रही थी ना एक चीज़ आप दोनों को, कि आप चाहते थे किसी भी वजह से इस बात को लेकर आप स्टैंड लो अपनी फैमिली में, अब वो स्टैंड लेने का वो सोच रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना इनडिसिसिव जो उनका नेचर है उससे फाइट कर रहे हैं। और वो चाहते हैं वक्त पे ना छोड़कर ये सब उन्हें ही करना पड़ेगा, उन्हें ही स्टेप लेना पड़ेगा, ये बात को वो समझ चुके हैं, ताकि जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। या आप अगर फैमिली में आने वाले हैं तो डिस्टर्बेंसेस ना हो, आप फैमिली में आ चुके हैं तो आगे लाइफ में डिस्टर्बेंसेस ना हो। पाइल 2, आपको भी अपने पर्सन की हद पता चल गई है, वो क्या हद आपके लिए क्रॉस करना चाहते हैं। अब हम लेते हैं पाइल 3, रेड गिटार। कार्ड्स हैं आपके पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, adjacent possibilities, carrying connections, door to personal healing and happiness। ज़ोडिएक की बात करें तो फायर साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, सारी ही साइंस इसमें है। तो आइए एनालाइज करते हैं। आपके पर्सन ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है, मुझे ऐसा दिख रहा है कार्ड से, कोई इम्पल्सिव डिसीजन लिया है। ओवरवेल्म्ड सिचुएशन में, कंडीशन में, ओवरवेल्म इमोशंस के रश में उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया था जिसमें थर्ड पार्टी का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है। ऐसा लगता है मुझे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो ये है कि उन्होंने शायद अपनी फैमिली के कहने पे किसी थर्ड पार्टी से इन्वॉल्वमेंट लेना शुरू किया। ये नहीं कि आपको रिलेशनशिप से ना कर दी, आप तो थे ही, और उन्होंने थर्ड पार्टी से इंटरेक्शन शुरू कर दिया फैमिली के कहने से या ऑनलाइन डेटिंग की वजह से। कुछ भी उनका एक इंक्लिनेशन, एक झुकाव थर्ड पार्टी की तरफ हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत नाराज़ हुए हैं इनसे। तब इन्होंने ये नहीं सोचा कि रिलेशनशिप को नुकसान होगा, इन्होंने सोचा होगा मस्ती में कर लेते हैं, क्या है, किसी को थोड़ी पता चलेगा। ऐसा कुछ सोचकर या फैमिली के प्रेशर में उन्होंने किसी थर्ड पार्टी से थोड़ा मेल जोल बढ़ाया। कई बार कई लोगों को ऐसे कोई मिसगाइड कर देते हैं कि ये आपके लिए सही रहेगी चॉइस, जो आप ये पर्सन है वो आपके लिए इतने अच्छे नहीं हैं। तो ऐसा कुछ मुझे सिचुएशन दिखती है, और ऐसे में आपका जो उनके प्रति कमिटमेंट था, आपका जो प्यार था, समर्पण था, उसमें कमी आई, और आने भी चाहिए। आपको हर्ट हुआ, आपको ये फील हुआ ये इंसान कर क्या रहा है, मेरे होते हुए ऐसे क्यों कर रहा है ये पर्सन। इनको ऐसा लगा आजमाने में क्या जाता है, एक नया रिलेशनशिप या एक नया कमिटमेंट करके देखते हैं, अगर अच्छा है चल गया तो चल गया, नहीं तो आप तो थे ही। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। लेकिन इनको रियलाइज़ होने लगा धीरे धीरे कि ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो पर्सन सही नहीं है। अब ये इस रियलाइजेशन पे आ चुके हैं, और उन्होंने जो खो दिया है आपको इस सिचुएशन की वजह से, शायद टेम्पररी सेपरेशन है, लेकिन इस वक्त उनको यही लग रहा है कि उनकी गलती थी, मूर्खामी थी कि उन्होंने इस तरह से किसी और से रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश की, आपको साइड पे करके। मतलब वो कहते हैं ना, बगल में वो है ना, ढिंडोरा पीट रहे, समथिंग लाइक दैट, वो जो कहावत है कि वो क्यों ढूंढने निकले जब उनके बाजू में ही इतनी अच्छी एक पर्सन थी या पर्सन थे। क्यों उन्होंने ऐसी कोशिश की, क्यों इस तरह की सिचुएशन में ये गए, ये चीज़ का उनको बहुत अफसोस हो रहा है। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है शायद उसने उसको समझा दिया आपके पर्सन को कि वो इस लायक ही नहीं है कि वो उनके साथ और भी ज़्यादा इंटीमेट हो रिलेशनशिप में। और आपकी जो वैल्यू है वो समझ आ रही है आपके पर्सन को इस दौरान, इस सिचुएशन में। पास में ही इतना अच्छा पर्सन था, फिर भी वो सारी दुनिया घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे दूसरों के कहने पे।
कई लोग वीक होते हैं, उनको अपनी चॉइस पे वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए लोगों के कहने से वो औरों को भी एक्सप्लोर करते हैं, औरों को डेट करते हैं, और फिर उनको रियलाइज़ होता है कि ये सही नहीं था जो वो कर रहे थे, मेरा खुद का ही पर्सन इतना काबिल था, मैंने क्यों उसके साथ ऐसा किया। तो अब ये हद को पार करना चाहते हैं आपकी खातिर, आपको प्रूव करना चाहते हैं कि उनके लिए आपके सिवा कोई मायने नहीं रखता। जैसे वो पूरी घूम फिर के सब जगह अब आप पर ही आके अटक गए हैं। उनसे जो गलती हुई है जल्दबाजी में, उन्होंने जो ये डिसीजन लिया था कि मम्मी पापा के कहने पे या चलो दोस्तों के कहने पे मैंने ये गलती कर दी, किसी और से क्लोज होने की कोशिश की, आई रिग्रेट दैट। उनको पछतावा हो रहा है उस बात का। जो कैरिंग कनेक्शन आपके साथ उनको फील होता था, अब वो किसी के लिए उनको नहीं फील होता, और शायद ज़िंदगी भर के लिए उन्होंने अब कान पकड़ लिए, वो किसी के साथ इस तरह से एडवेंचर नहीं करेंगे। आपके दिल को दुखा के, आपको परेशान करके कभी भी वो ऐसी हरकत फिर से नहीं करेंगे। एक बार वो हील हो जाएं, एक बार उनका, क्योंकि वो खुद भी हर्ट हुए हैं ये सब करके, आप तो हर्ट हुए ही हैं, उनको खुद पे शर्म आ रही है कि कैसी स्टुपिडिटी वो करके बैठ गए, इम्पल्सिव डिसीजन लेकर बैठे कि उन्होंने ये सब करने की कोशिश की। तो अब वो अपने आप पर वर्क कर रहे हैं और ये कोशिश करेंगे फ्यूचर में कभी भी ऐसा एडवेंचर वो ना करें, इस तरह का रिस्क ना ले कि आपको साइड पे करके वो औरों को एक्सप्लोर करे और किसी रिलेशनशिप की तरफ बढ़े। एक बार उनसे गलती हुई, वो कभी नहीं दोहराएंगे इस गलती को। तो ये डिसीजन वो आपके लिए लेना चाहते हैं, ये है जो आपके लिए वो करना चाहते हैं, इस हद तक वो आपके लिए कमिट होना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आपको पता चल गया है कि हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं आज की रीडिंग में। आपके पर्सन आपके लिए कौन सी हद तक जा सकते हैं आपको खुश करने के लिए, आपको आपके लिए अपना प्यार साबित करने के लिए। तो आज की रीडिंग में जो कुछ भी आपसे रिजोनेट हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, वो ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट टू यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने रिलेशनशिप्स का ख्याल रखिए, क्योंकि ये बनते हैं बहुत मुश्किल से, पर बिगड़ते हुए वक्त भी नहीं लगता। सो कीप कमिंग। नाउ आई टेक योर लीव। बाय बाय।